वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो बेटा, आज हम 6 चैप्टर है वो पढ़ेंगे सेकंड यूनिट का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, जो प्रीवियस चैप्टर है उसमें हमने क्या स्टडी की थी, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ठीक है, तो उसके अंदर क्या बताया था, जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, ग्रेगर जॉन मेंडल जो है उन्होंने क्या बताया था कि इनहेरिटेंस के लिए जो यूनिट है, इनहेरिटेंस के लिए जो यूनिट रिस्पॉन्सिबल है वो इन्होंने क्या बताया था, फैक्टर्स बताया था या जीन्स या क्या है क्रोमोसोम या क्रोमोसोम्स। ठीक है, मेंडल ने जो है इनको पर्टिकुलर नाम क्या दिया था, फैक्टर्स का दिया था। ठीक है, तो मेंडल ने क्या कहा था कि जो फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, यानी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो कैरेक्टर पास होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, इन फैक्टर के थ्रू होते हैं या जीन्स के थ्रू होते हैं। ठीक है, मेंडल के बाद जो है दो और साइंटिस्ट थे, कौन कौन से थे, स्टन एंड बोवरी। ठीक है, स्टन एंड बोवरी जो है इन्होंने क्या बताया था कि इनहेरिटेंस के लिए जो यूनिट है वो क्या है, क्रोमोसोम है। क्या बताया था, क्रोमोसोम। ठीक है, तो इन्होंने क्या दी थी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इसके बाद जो इसको कि क्रोमोसोमल थ्योरी, क्रोमोसोम जो है वो ही इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इसको एक्सपेरिमेंटल प्रूव जो है वो किसने किया था, टी.एच. मॉर्गन ने। ठीक है, तो टी.एच. जो मॉर्गन है, टी.एच. मॉर्गन, उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया था। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया था, क्या किया था कि क्रोमोसोम्स जो हैं, क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो मॉर्गन ने क्या बताया था कि जो क्रोमोसोम है ये क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, कैरेक्टर्स के ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, लेकिन ये जो चैप्टर है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल है या स्टन बोवरी और टी.एच. मॉर्गन जो है इन्होंने जो कुछ भी बताया था वो क्या बताया था, फिजिकल बेसिस बताया था, किसका, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो अगर हम क्रोमोसोम, जीन्स या इन फैक्टर्स की बात करते हैं तो ये क्या है बेटा, फिजिकल फैक्टर है। क्या है, फिजिकल फैक्टर्स है, किसके लिए, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स के लिए, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स के लिए। ठीक है, तो ये फिजिकल फैक्टर्स हैं, लेकिन यहां पर हम क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर। ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करते हैं तो देखो मॉलिक्यूलर लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो इनहेरिटेंस है इसकी जो यूनिट है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। क्या है, जेनेटिक मटेरियल और न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल और न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये है। अब जो जीन्स जो है क्या है या क्रोमोसोम्स क्या है, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में जो है ब्रीफली जो है इनके बारे में स्टडी की है। ये क्या है, कोई भी सेल है और ये सेल का क्या है, न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो हम इस जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड का देखेंगे। ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोम है पेयर के अंदर होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है, तो यहाँ पर क्या है, जो डीएनए है ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्रोमोसोम जो है हम कह सकते हैं क्रोमोसोम के अंदर क्या है, डीएनए प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, डीएनए। ठीक है, तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि जो मॉलिक्यूलर लेवल है, मॉलिक्यूलर लेवल पे इनहेरिटेंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल यूनिट है वो क्या है, न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए है।
क्या है, डीएनए है। तो जेनेटिक मटेरियल या जो न्यूक्लिक एसिड डीएनए है और आरएनए दो होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहले जो है वो डिस्कवर किया था फ्रेडरिक मिसेचर। फ्रेडरिक मिसेचर जो है इन्होंने क्या बताया था कि उन्होंने न तो जेनेटिक मटेरियल नाम दिया था और न ही न्यूक्लिक एसिड नाम दिया था, उन्होंने क्या नाम दिया था, इसका न्यूक्लियन नाम दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले जो फ्रेडरिक मिसेचर हैं उन्होंने क्या दिया था, न्यूक्लियन, कौन सी टर्म दी थी, न्यूक्लियन टर्म दी थी। और ये जो न्यूक्लियन जो है इन्होंने किससे, जो पस सेल हैं उनके न्यूक्लियस से इसको क्या किया था, एक्सट्रैक्ट किया था। पस सेल का जो न्यूक्लियस है उससे इन्होंने क्या किया था, इसको एक्सट्रैक्ट किया था। इसके बाद जो न्यूक्लिक एसिड टर्म दी थी वो किसने दी थी, ऑल्टमैन ने, ठीक है। तो ऑल्टमैन जो थे, ऑल्टमैन इन्होंने क्या दी थी, न्यूक्लिक एसिड जो है ये टर्म दी थी, ठीक है, किसने, ऑल्टमैन ने। अब देखो जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, या न्यूक्लिक एसिड जो है, इसके क्या होती है बेटा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। क्या होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। देखो एक तो जो जेनेटिक मटेरियल है या जो ये न्यूक्लिक एसिड होता है ये क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेट होता है। क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेट, ठीक है। तो अगर हम जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो ये क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेट होता है, मतलब कॉपी बनती है। जैसे एक सेल से दो सेल डिवाइड होती है तो जो डीएनए है उसकी क्या होती है, कॉपी बनती है, ठीक है, यानी ये रेप्लिकेट करता है, अपनी कॉपी बनाता है। दूसरा इसके अंदर क्या होती है बेटा, म्यूटेशन होती है। क्या होती है, म्यूटेशन, मतलब चेंजेस आते हैं इसके अंदर, किसके अंदर, जो जेनेटिक मटेरियल होता है या न्यूक्लिक एसिड होता है इसके अंदर। थर्ड जो है वो क्या है, न्यूक्लिक एसिड, यानी मोलिकुलर बेसिस पे जो न्यूक्लिक एसिड है वो रिस्पॉन्सिबल कैसे है, इनहेरिटेंस के लिए। तो ये जो डीएनए है, ठीक है, यहाँ पर डीएनए है जैसे, तो डीएनए के अगर हम बात करें इसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम है, वो क्या है, क्रोमोसोम का पार्ट क्या है, डीएनए है। और डीएनए के साथ साथ अगर हम डीएनए देखेंगे, अभी ब्रीफली हम पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या होती है, हिस्टोन प्रोटीन भी होती है। क्या होती है, हिस्टोन प्रोटीन जो है, ठीक है। अब ये जो सेगमेंट है, अगर मैं बात करूं, मान लो ये डीएनए है, डीएनए का एक सेगमेंट है, तो इस डीएनए के सेगमेंट को क्या कहेंगे हम, जीन कहेंगे। ए सेगमेंट ऑफ डीएनए विच ट्रांसक्राइब्ड, ठीक है, फॉर पर्टिकुलर ट्रेड्स या करेक्टर या जो कोडोन है उनको क्या करता है, ये कंटेन करता है, क्या, सेगमेंट, ठीक है। तो क्रोमोसोम का जो सेगमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीन। और ये जीन जो है इसके पास क्या होती है, मतलब इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, जीन होता है, क्योंकि जीन्स के पास क्या होती है बेटा, सभी इंफॉर्मेशन होती हैं, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन जो जीन के पास होती है वो किसकी फॉर्म में होती हैं, जेनेटिक कोड की फॉर्म में होती है। किसकी फॉर्म में होती हैं, जेनेटिक कोड की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो क्या होता है, जो न्यूक्लिक एसिड है, मतलब डीएनए हो या आरएनए, क्या करता है, जो इंफॉर्मेशन है इनको ट्रांसक्राइब करता है। क्या करता है, ट्रांसक्राइब करता है। और किसकी फॉर्म में करता है, मतलब प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ट्रांसक्राइब करता है किसको, जो इंफॉर्मेशन होती है। तो मोलिकुलर लेवल पे इसलिए ये क्या है, इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो जेनेटिक मटेरियल है ये क्या करता है, इट ट्रांसक्राइब्ड करता है। और जो ये प्रोसेस है ये हम पढ़ेंगे आगे, ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है, इसके अंदर सेंट्रल डोग्मा जो प्रोसेस है तीनों आएंगे। ट्रांसक्राइब्ड कैसे करता है ये ब्रीफली हम इसी चैप्टर के अंदर बाद में पढ़ेंगे। तो इट ट्रांसक्राइब्ड जो है कैरेक्टर्स किसकी फॉर्म में करता है, जैसे डीएनए है तो डीएनए से पहले क्या बनता है, ये डीएनए बनता है। और उसके बाद डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। और आरएनए से फिर क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। क्या बनती है, प्रोटीन, ठीक है। तो ये आरएनए की बात करें तो हम 3 टाइप्स का है, एमआरएनए है, ठीक है, टीआरएनए है एंड आरआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए, ठीक है। तो यहाँ पर जो एमआरएनए होता है, एमआरएनए के पास क्या होते हैं, कोडोन्स होते हैं जो ट्रांसक्राइब्ड होते हैं। और ट्रांसक्राइब्ड होकर के क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। और इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन है वो क्या होती हैं, पास होती हैं। इन्फॉर्मेशन होती हैं वो क्या होती हैं, पास होती हैं,
ठीक है। तो इस तरह से जो जेनेटिक मटेरियल है ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ ए कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन और फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अगर हम किस पे बात करते हैं, मोलिकुलर लेवल, ठीक है। तो मोलिकुलर लेवल पे जो इनहेरिटेंस है उसके लिए बेसिक यूनिट है वो क्या है, डीएनए या आरएनए है, जिनको क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड या डीएनए कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड या क्या कहते हैं, डीएनए। ठीक है। इसके बाद है देखो जो न्यूक्लिक एसिड या जो डीएनए है ये किससे मिलके बनते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन से। किससे मिलके बनते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो क्या है, जो न्यूक्लिक एसिड है इसके बारे में जो मतलब डीएनए और आरएनए होता है, साइंटिस्ट थे बुरहीमेन, ठीक है, बुरहीमेन नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था। तो 2 टाइप्स का होता है, एक तो होता है डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए। अब देखो जो डीएनए होता है, ठीक है, ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होता है और वायरस के अंदर भी, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए होता है। अगर हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल सिर्फ किसका होता है, वायरस का होता है, ठीक है, किसका, वायरस जो है, वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, आरएनए होता है। तो डीएनए जो है ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है किसका, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल यानी जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर भी जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है। कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, कैसा होता है, सर्कुलर जो है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं, ठीक है, यानी फंगस जो है यूकैरियोट के अंदर क्या आएंगी, फंगस जो है, प्रोटिस्टा है, फंजाइया है, प्लांटिया, एनिमेलिया, यानी फंगस है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, तो इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए। इसके अलावा जो वायरस है, वायरस है उनके अंदर भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, डीएनए, ठीक है। वायरस के अंदर देखो, प्रोकैरियोट के अंदर जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। अगर हम हमारे अंदर बात करते हैं तो जो डीएनए है वो कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड और लीनियर। कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड और लीनियर। वायरस के अंदर जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड भी होता है और सिंगल स्टैंडर्ड भी होता है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड भी होता है और सिंगल स्टैंडर्ड भी होता है। नेक्स्ट है जो आरएनए है, आरएनए है ये सिर्फ जेनेटिक मटेरियल किसका है, ओनली इन ए वायरस। किन के अंदर पाया जाता है, ओनली इन ए वायरस, ठीक है। तो वायरस के अंदर जो आरएनए है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है और वायरस के जो आरएनए होता है ये भी क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड भी होता है और सिंगल स्टैंडर्ड भी होता है, ठीक है। तो जैसे डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डीएस डीएनए लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसको, डीएस डीएनए। और वायरस के अंदर मैंने बताया है, वायरस के अंदर दोनों टाइप का होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता है और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता है। एसएस का मतलब क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ऐसे ही यहाँ पर भी जो आरएनए है ये वायरस के अंदर कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी होता है, ठीक है, और क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी होता है, ठीक है। तो जो वायरस जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, आरएनए होता है। जैसे एचआईवी है, एड्स होता है, या जो कोरोना वायरस है इसके अंदर भी क्या है, जो आरएनए है, जेनेटिक मटेरियल जो है, टीएमवी है, टोमेकोमोजिक वायरस है, ठीक है। और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, आरएनए होता है। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो हमारा जो डीएनए है वो कैसा, डबल स्टैंडर्ड और लीनियर जो होता है, ठीक है। बैक्टीरिया का कैसा होता है, सर्कुलर होता है, कैसा होता है, सर्कुलर। अब इनके अलावा जो डीएनए है वो किस किस के अंदर पाया जाता है, 2 सेल ऑर्गेनेलिज हैं, ठीक है। कौन कौन सी, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ठीक है, उनके अंदर भी क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। और ये डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। तो 2 सेल ऑर्गेनेलिज जो हैं, ऑर्गेनेलिज जिनके अंदर डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स,
ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो हैं ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनके अंदर क्या होता है बेटा, डीएनए पाया जाता है, और इनका डीएनए है वो कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक डीएनए जैसा ही होता है, सर्कुलर डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है। अब देखो जो डीएनए है इसके बारे में ब्रीफली जो साइंटिस्ट हैं हम इसमें नेक्स्ट पोर्शन के बाद पढ़ेंगे। मैंने क्या बताया, जो ये न्यूक्लिक एसिड है ये किससे बनते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। क्या है ये, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की चेन होती है, किसकी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है, देखो पोली का मतलब क्या होता है, मैनी, पोली का मतलब क्या है, मैनी। ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड। लेकिन न्यूक्लियोटाइड के बारे में भी हम पढ़ेंगे अभी। तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, जो किस किस से मिलके बनते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स आर मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। क्या क्या, इसके अंदर क्या होता है, शुगर होती है, पेंटोज शुगर होती है, नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, और क्या होता है, फॉस्फेट। ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो है की बात करें तो इसके अंदर क्या है बेटा, 3 कंपोनेंट्स होंगे, 3 कंपोनेंट्स। ये 3 कंपोनेंट्स है वो क्या क्या है, नाइट्रोजिनस बेस। क्या है, नाइट्रोजिनस बेस। सेकंड क्या है, पेंटोज शुगर। क्या है, पेंटोज शुगर। और थर्ड क्या है, फॉस्फेट और फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है, पॉली मतलब मैनी, मतलब काफ़ी सारी जो है, जब मोनोमेरिक यूनिट किसकी, न्यूक्लियोटाइड्स की जब मोनोमेरिक यूनिट जो है ये कंबाइन होती हैं तब ये क्या बनाती हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है। पोली मतलब मैनी और न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, पेंटोज शुगर होती है, और क्या होता है, फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड होता है। ठीक है। तो अब ये जो हम इनके बारे में पढ़ेंगे ब्रीफली जो है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड है वो क्या है। तो जो भी हमारा जो ये न्यूक्लिक एसिड है मतलब डीएनए और आरएनए है, तो ये किससे मिलके बना है बेटा, इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड यूनिट से मिलके बना है। किन से मिलके बना है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड यूनिट। ठीक है। अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए है, इसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड है, शुगर जो है। अभी अपन इसके बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे। ठीक है। तो जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड आर मेड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड यूनिट जो है इनसे बने हैं। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं, वहन मैनी न्यूक्लियोटाइड्स यूनिट। ठीक है। या मोनोमेरिक यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइंट टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये इनके बीच में होता है, इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। ठीक है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है, वहन मोनोमेरिक यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड मोनोमेरिक यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइंट टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। किस बॉन्ड से जो है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, इसके साथ लिंक्ड होती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है। अभी इनके बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ये क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ये क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड, मतलब डीएनए और आरएनए है इसकी क्या करते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। तो इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे हम। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है 3 कंपोनेंट्स है, इनसे मिल के बनता है, किस किस से, नाइट्रोजिनस बेस है, सेकंड क्या है, पेंटोज शुगर है, और थर्ड क्या है, इसके अंदर फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड। तो किस तरह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड है इनकी फॉर्मेशन होती है ये अब ब्रीफली हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो देखो नेक्स्ट है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो नाइट्रोजिनस बेस। क्या, नाइट्रोजिनस बेस।
हम नाइट्रोजनस बेस की बेस जो है इनकी बात करते हैं, तो नाम से ही है कि नाइट्रोजन से। तो 2 टाइप्स के नाइट्रोजनस बेस हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स। नाइट्रोजनस बेस है ये 2 टाइप्स के हैं बेटा। कौन कौन से? प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स, ठीक है, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। देखो प्यूरिन्स है, इसके अंदर क्या क्या है? एडिनिन है एंड गुआनिन, एडिनिन एंड गुआनिन। पायरिमिडिन है, इसके अंदर क्या क्या है? इसके भी 3 सब कंपोनेंट हैं, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल जो है, ठीक है। अब प्यूरिन और पिरामिडिन की हम बात करते हैं। तो देखो प्यूरिन जो है ये क्या होती है? डबल मेंबर रिंग स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है? डबल मेंबर रिंग स्ट्रक्चर होती है। और इसके अंदर टोटल कितने एटम प्रेजेंट होते हैं? 9 एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये कैसी होती है? डबल मेंबर रिंग स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? डबल दो रिंग होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डाई साइक्लिक। क्या बोलते हैं? डाई साइक्लिक जो है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? हेट्रोसाइक्लिक भी बोलते हैं। हेट्रो साइक्लिक जो है 2 डिफरेंट जो रिंग प्रेजेंट है इसके कारण से, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर टोटल कितने एटम प्रेजेंट होते हैं? 9। टोटल 9 जो है एटम्स प्रेजेंट होते हैं। 9 एटम प्रेजेंट इन रिंग जो है, इन डाइसाइक्लिक रिंग, क्योंकि ये जो डाइसाइक्लिक रिंग है, इन डाइसाइक्लिक रिंग, इसके अंदर टोटल कितने? 9 एटम प्रेजेंट होते हैं। अगर इन 9 एटम पे यहाँ पर हम जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की पोजीशन देखें तो नाइट्रोजन जो है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट होता है, थर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट होता है, 7th एंड 9th, ठीक है। तो नाइट्रोजन एटम जो है, नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट एट फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट जो है, थर्ड, 7th एंड 9th पोजीशन। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन और 7th और 9th, ठीक है। यानी टोटल कितने? 4 नाइट्रोजन जो एटम है वो क्या होते हैं? डाइसाइक्लिक रिंग के अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स बताए हैं, तो किस तरह से अटैच होते हैं। अगर हम प्यूरिन की बात करते हैं तो जो प्यूरिन है वो कहाँ पर? प्यूरिन जो ये होंगे, मतलब एडिनिन और जो गुआनिन होंगे, इनकी 9th पोजीशन, ठीक है। इनके अंदर क्या बताया है? टोटल ये कैसे कितने हैं? 9 जो एटम प्रेजेंट है। तो 9th नोवा जो इनका एटम होगा वो किसके साथ अटैच्ड होगा? पेंटोज शुगर है उसके साथ अटैच होगा। किसके साथ अटैच होगा? पेंटोज शुगर के साथ, ठीक है। तो पेंटोज शुगर का फर्स्ट और जो प्यूरिन्स हैं यानी एडिनिन या गुआनिन की हम बात करते हैं, तो ये जब पेंटोज शुगर के साथ अटैच्ड होंगे तो इनकी पोजीशन कौन सी होगी बेटा? 9th। कौन सी पोजीशन होगी? 9th। तो मैं ये एडिनिन और जो गुआनिन है, ठीक है, ये जब पेंटोज, अभी ब्रीफली अपन ये पढ़ेंगे, पेंटोज शुगर के साथ अटैच होते हैं, तो जो पेंटोज शुगर है इसकी पोजीशन कौन सी है? फर्स्ट पोजीशन होगी, ठीक है। और जो एडेनिन और गुआनिन है इनकी जो पोजीशन होगी वो कौन सी पोजीशन होगी? 9th पोजीशन। कौन सी पोजीशन होगी? 9th पोजीशन, ठीक है। तो ये 9th पोजीशन के साथ क्या होंगे? अटैच्ड होंगे। तो इसके अंदर क्या क्या है? एडेनिन और गुआनिन। प्यूरिन मैंने क्या बताया है कैसे होते हैं? डबल साइक्लिक रिंग होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? डाइसाइक्लिक बोलते हैं या हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं, ठीक है। टोटल इनके अंदर कितने एटम प्रेजेंट होते हैं? 9 एटम प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर जो
ये है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की जो पोजीशन है वो कहाँ कहाँ होती है, फर्स्ट और इसके बाद थर्ड, सेवंथ और नाइन्थ, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये जो पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर की तो फर्स्ट पोजीशन और इन प्यूरिन्स और पिरामिडिन की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, नाइन्थ पोजीशन होती है, जहाँ पर ये क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। अब हम बात करते हैं पायरिमिडिन जो है। देखो पायरिमिडिन 3 है, कौन कौन से, साइटोसिन है, ठीक है, थायमिन है एंड यूरेसिल। अब इनको जो शो करते हैं, एडेनिन जो है इसको कैपिटल ए लेटर से और गुआनिन को किससे, कैपिटल जी से। ऐसे साइटोसिन है इसको सी से, कैपिटल सी, थायमिन को कैपिटल टी से और यूरेसिल को यू से, कैपिटल यू जो है इससे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो पायरिमिडिन्स हैं, इसके अंदर क्या है, ये कैसे होते हैं बेटा, मोनोसाइक्लिक रिंग है। कैसी है ये, मोनोसाइक्लिक रिंग होती है। क्या होती है, मोनोसाइक्लिक रिंग होती है। और इनके अंदर जो नाइट्रोजन होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन की जो पोजीशन है, टोटल इनके अंदर कितने, ये 9 मेंबर रिंग है, ये यहाँ पर टोटल जो है कितने हैं, 6, टोटल जो है 6 एटम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन मोनोसाइक्लिक रिंग जो है, इसके अंदर कितने, टोटल 6 एटम है ये प्रेजेंट होते हैं। अब है नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन एटम जो प्रेजेंट होगा फर्स्ट एंड थर्ड, कौन सी पोजीशन होगी नाइट्रोजन एटम की, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन जो है वो प्रेजेंट होगी, ठीक है। दूसरी बात देखो, अगर हम डीएनए और आरएनए को देखेंगे तो डीएनए के अंदर थायमिन जो है प्रेजेंट ओनली इन डीएनए, ठीक है, ओनली इन डीएनए, थायमिन प्रेजेंट ओनली इन डीएनए एंड यूरेसिल जो है ये प्रेजेंट ओनली इन आरएनए। थायमिन जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, केवल डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, और यूरेसिल जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, आरएनए के अंदर। अब अगर हम इनकी रिंग स्ट्रक्चर को देखेंगे, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ठीक है, एडेनिन और जो गुआनिन है, तो ये कैसी बताई है मैंने, डबल मेंबर्ड रिंग होती है, डबल मेंबर्ड रिंग होती है, ठीक है। अगर हम एडेनिन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, अमीनो ग्रुप होता है, क्या होता है, अमीनो ग्रुप होता है, ठीक है। और ये क्या है, इसकी फर्स्ट पोजीशन बताई है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन ये फर्स्ट होगी, ये सेकंड, थर्ड, यहाँ पर फिर नाइट्रोजन ये थर्ड पोजीशन है, ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ और ये क्या है, सिक्स्थ, इसके बाद ये क्या है, सेवंथ और ये एट्थ और ये नाइन्थ। तो यहाँ पर भी क्या होगा, नाइट्रोजन, और यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन के ऊपर क्या बताया है, नाइट्रोजन, थर्ड पोजीशन के ऊपर क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है, सेवंथ पोजीशन पे नाइट्रोजन और नाइन्थ पोजीशन के ऊपर क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है। एडेनिन के अंदर जो 6th पोजीशन है इसके ऊपर क्या होता है, अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 6 अमीनो प्यूरिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 6 अमीनो प्यूरिन, 6 अमीनो प्यूरिन जो है, ठीक है, कहाँ पर 6 पोजीशन के ऊपर होता है। तो ये इनकी डबल साइक्लिक रिंग है, उनकी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर क्या है, एक ही जो रिंग है, ठीक है, सिंगल मोनोसाइक्लिक है, और टोटल कितने 6 जो एटम है वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर जो काउंटिंग करेंगे हम 1 फर्स्ट के अंदर बताया है अमीनो ग्रुप जो है, ठीक है, सेकंड और थर्ड जो है, तो टोटल ये कैसी है, एक नाइट्रोजन की पोजीशन बताई है मैंने, फर्स्ट और थर्ड, एक मिनट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ जो है,
ठीक है, ये होगी। तो मोनोसाइक्लिक के अंदर फर्स्ट और जो थर्ड है, ठीक है, और यहाँ पर फर्स्ट, ठीक है, थर्ड, सेवंथ और नाइन्थ, इस पोजीशन पे क्या है, नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट है। तो ये क्या है, नाइट्रोजिनस बेस है। किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। सेकंड जो है वो क्या है, पेंटोज शुगर। सेकंड क्या है, पेंटोज शुगर। देखो पेंटोज शुगर नाम से ही है। अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स की फर्दर इनको क्लासिफाइड किया गया है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। तो जो पेंटोज शुगर है वो किसके अंदर आती है, मोनोसैकेराइड के अंदर आती है। किसके अंदर आती है, मोनोसैकेराइड्स के अंदर आती है, ठीक है। सेकंड जो है ये हम पढ़ेंगे पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर नाम से ही है, 5 जो है, ठीक है। तो ये किसकी टाइप है, मोनो सैकेराइड्स जो है। कार्बोहाइड्रेट्स को जब हम क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ शुगर, जो मॉलिक्यूल जो है इनके बेसिस पे कि 1 यूनिट है, 2 है, ठीक है, 3 या मोर देन 3 जो है, तो इनके अंदर जो 1 जो है पेंटोज शुगर। देखो यहाँ पर जो डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर पढ़ेंगे तो कौन कौन सी शुगर है, राइबोज शुगर, ठीक है, और डीऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर एंड डीऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर जो है ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है, आरएनए के अंदर प्रेजेंट होती है। और डीऑक्सी राइबोज शुगर जैसे नाम से ही है, ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है, डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। देखो नाम तो पेंटोज है, लेकिन इनकी अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, वैसे जो डीएनए और आरएनए के अंदर स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, फ्यूरिनोज स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों के अंदर जो स्ट्रक्चर होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, फ्यूरिनोज स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, जो कार्बन होते हैं वो 4 होते हैं। एक कार्बन जो है वो रिंग से बाहर होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पर, एक मिडल में हम ऑक्सीजन जो पढ़ते हैं। तो इस टाइप की जो रिंग है वो 11th में भी आपने पढ़ा होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्यूरिनोज रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है जो आरएनए है। अगर हम आरएनए के अंदर जो शुगर देखेंगे, ठीक है, ये क्या है, इसकी फर्स्ट और ऐसे डैश लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्राइम बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्राइम, ये क्या है, सेकंड प्राइम, ये क्या है, थर्ड प्राइम, और ये जो है ये 4th प्राइम है, और ये क्या है, 5 प्राइम, ठीक है। अब देखो ये जो है ये बाहर है कार्बन जो है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन OH, ठीक है, H OH OH H H CH2 और OH, ठीक है। तो ये किसके स्ट्रक्चर है, राइबोज शुगर, जो किसके अंदर होता है, आरएनए के अंदर। ये क्या है, राइबोज शुगर है, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, आरएनए के अंदर प्रेजेंट होती है। देखो आरएनए जो है, अगर हम आरएनए जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं, तो आरएनए है वो क्या होता है, लेस स्टेबल होता है और मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है। आरएनए है वो क्या होता है, स्टेबल कम होता है और रिएक्टिव ज़्यादा होता है। वो किसके कारण से, OH ग्रुप, ठीक है। तो जितने मतलब फंक्शनल OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो उतना ही रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आरएनए है, यहाँ पर कितने हैं, सेकंड प्राइम और थर्ड प्राइम, ठीक है। दोनों ये जो पोजीशन है यहाँ पर क्या है, कैसे, OH ग्रुप प्रेजेंट है। क्या है ये, OH ग्रुप प्रेजेंट है सेकंड और थर्ड प्राइम के ऊपर। तो आरएनए जो है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड की हम बात करते हैं, तो आरएनए इज मोर रिएक्टिव होता है, किसके कारण से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 फंक्शनल ग्रुप। क्या, 2 फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर, सेकंड प्राइम और थर्ड प्राइम, यानी दोनों के ऊपर क्या होते हैं, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है, सेकंड प्राइम पे भी और थर्ड प्राइम पे भी। इसलिए ये क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, इट इज लेस स्टेबल। ये क्या होता है, कम स्टेबल होता है,
ठीक है, किसके कारण से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 फंक्शनल ग्रुप। सेकंड हम बात करते हैं डीएनए, डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो यहाँ पर देखो जो ये पेंटोज शुगर है या मोनोसैकेराइड है, अगर इनके जनरल फॉर्मूले की बात करते हैं तो CnH2n और O क्या होता है? N होता है, ठीक है। तो अगर आरएनए राइबोज शुगर की हम बात करते हैं तो इसके अंदर कितने हैं? कार्बन जो है C5H क्या है? 10 है और O भी क्या है? 5, ठीक है, 5 है। अब हम पढ़ेंगे डीएनए। डीएनए के अंदर कैसी होती है? डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। कैसी? डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज जो शुगर है कहाँ पर? डीएनए के अंदर जो है, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे सेम ही है, बस एक डिफरेंस है, सेकंड जो पोजीशन है वहां पर फर्स्ट सेकंड प्राइम, फर्स्ट प्राइम है OH H H H, ये सेकंड प्राइम हो गया। ये थर्ड प्राइम है H OH, ठीक है, ये 4 प्राइम H और यहाँ पर क्या है? ये 5 प्राइम जो है CH2OH, CH2OH। तो ये कैसी शुगर है? डीऑक्सीराइबोज। कैसी शुगर है? डीऑक्सीराइबोज शुगर है, ठीक है। इसका अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो क्या होगा? C5H10O4, क्योंकि जो सेकंड पोजीशन है यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन है। सेकंड पोजीशन है यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन है, ठीक है। तो डीएनए जो है यहाँ पर थर्ड प्राइम है, यहाँ पर क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है। तो डीएनए क्या होता है बेटा? मोर स्टेबल होता है एंड लेस रिएक्टिव, ठीक है। तो डीएनए जो है, डीएनए इज मोर स्टेबल होता है एंड लेस रिएक्टिव, ठीक है। और क्या होता है? लेस रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? एक ही फंक्शनल ग्रुप है, जबकि आरएनए है उसके अंदर क्या है? 2 फंक्शनल ग्रुप है। कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। इसलिए वहां पर क्या होता है? क्या है? ये जो आरएनए है वो क्या है? रिएक्टिव है वो ज़्यादा है और स्टेबल है वो क्या है? कम है। ये स्टेबल ज़्यादा है और रिएक्टिव है वो क्या है? कम है। इसके कारण से थर्ड जो है वो बच गया अपना फॉस्फेट जो है, क्या है? फॉस्फेट, ठीक है। थर्ड इसका जो कंपोनेंट है वो क्या है? फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। देखो फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड PO4 -, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। या जो फॉस्फेट है यहाँ पर बना रही हूँ मैं, POH OH OH और यहाँ पर क्या होता है? ये डबल बॉन्ड, ठीक है। ये क्या होती है? इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो तीनों जो है न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर हम बात करते हैं तो क्या है? पेंटो मतलब जो शुगर है, ठीक है, कौन सी भी हो सकती है? राइबोज भी हो सकती है। डीऑक्सीराइबोज जो है न्यूक्लिक एसिड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो एक पॉली पेप्टाइड जो चेन है उसकी फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा क्या बताया है? नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है, जो क्या है? प्यूरिन और पिरामिडिन्स है। और थर्ड क्या है? जो फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड है। अब ये किस तरह से जो है अटैच होते हैं और पॉलीपेप्टाइड जो है उसकी फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डीएनए हो या ये आरएनए है, ठीक है, दोनों का ही मैं बता रही हूँ, डीएनए और आरएनए। तो यहाँ पर क्या है? फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है। यहाँ पर क्या होंगे बेटा? जो नाइट्रोजिनस बेस है, जैसे एडेनिन है, ठीक है, ये हो गया। तो ये यहाँ पर शुगर जो है, शुगर की कौन सी पोजीशन है? फर्स्ट पोजीशन। और जो मैंने प्यूरिन की बताई थी कौन सी पोजीशन होगी? 9th पोजीशन। कौन सी पोजीशन होगी? 9th, फर्स्ट और 9th पोजीशन। और यहाँ पर ये क्या बनेगा? एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? ये नहीं, यहाँ बनेगा फोस्फो लिंकेज दो, ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज या बॉन्ड भी बोलते हैं, या बॉन्ड जो है, ठीक है। और ये
सॉरी भाई, सॉरी एक्सट्रीमली, ये है, इसके अंदर क्या है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आएगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है, जो शुगर और इनके बीच में है, ग्लूकोज जैसे ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, इनके बीच में बनता है, तो इसको क्या कहेंगे, ग्लाइकोसाइडिक। यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा, ठीक है, यहाँ पर क्या है, जैसे ये फॉस्फेट अटैच हो रही है, फॉस्फेट, ठीक है, तो इसका OH और जो फॉस्फेट है ये दिखाया था, ठीक है, एक H, तो यहाँ से भी क्या होगा, वाटर जो है ये निकल जाएगा और यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा, ठीक है, H जो है और ये बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड भी कहते हैं, ओनली एस्टर बॉन्ड भी कहते हैं, या डाई एस्टर। डाई एस्टर क्यों, क्योंकि मान लो एक फॉस्फेट और जुड़ जाए, ठीक है, जैसे ATP होता है तो उसके अंदर 3 होते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, फॉस्फो डाई एस्टर, और इसको ओनली एस्टर बॉन्ड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस्टर बॉन्ड जो है, ठीक है, ये भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये क्या बन गया, यहाँ पर एक, अब काफी सारे जो न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये तो क्या हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या बताया है, न्यूक्लियो, अगर टाइड को हम देखेंगे तो इसके अंदर क्या क्या होता है, पेंटोज शुगर है, इसके अलावा क्या है, नाइट्रोजिनस बेस है, नाइट्रोजिनस बेस, और क्या है, फॉस्फेट, और क्या है, फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट जो है। अब काफ़ी सारे जब ये ऐसे जुड़ते रहेंगे, यहाँ पर जैसे ये 3rd पोजीशन है, यहाँ पर क्या है, फॉस्फेट, ठीक है, इसकी ये 5 प्राइम पोजीशन होगी। मैं पूरी स्ट्रक्चर जो है ये नए बना करके आपको समझाने के लिए दिखा रही हूँ, 1 मिनट, ठीक है, ये इसकी 1st, 2nd और 3rd, और ये इसकी 4th प्राइम और 5 प्राइम जो है, ठीक है, 1st, 2nd, 3rd और ये 4th प्राइम और ये 5 प्राइम जो है। तो इस तरह से क्या है, जैसे यहाँ पर अब एडेनिन हो गया, अब क्या है, जो गुआनिन है, ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होंगे, ऐड होते जाएंगे। ऐसे ही DNA जो है, DNA के अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, ये फॉस्फेट जो है वो ऐड हो गया, और यहाँ पर क्या, कोई भी जो ये नाइट्रोजिनस बेस है जैसे एडेनिन है, ठीक है, ये ऐड हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट इसका फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट, ये इसकी 1st पोजीशन, 2nd प्राइम, 1st प्राइम, और ये क्या है, 3rd प्राइम, और ये 5th के ऊपर यहाँ पर ये अटैच है, और ये 4th प्राइम, ठीक है, ये फिर आगे। तो इस तरह से क्या बन जाएगी, एक लॉन्ग जो है वो चेन बन जाएगी। इस लॉन्ग चेन को क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड। तो पॉलीपेप्टाइड है, इसके अंदर क्या क्या होता है बेटा, नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, शुगर होता है और फॉस्फेट होता है। नाइट्रोजिनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट जो है ये सभी मिलके क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड हैं, और ये काफ़ी सारे जब ऐसे जुड़ते जाएंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। थैंक यू।